नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक़्त हम नाहन जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक दिक्कत आई हुई है पिछले करीब 1 सप्ताह से। दिक्कत ये है कि पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर बिजली आपूर्ति बाधित है, जिसके कारण स्कूल में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कब से ये बिजली आपूर्ति बाधित है, इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल सर मौजूद हैं। सर, दैनिक सवेरा टीवी में पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बिजली आपूर्ति कब से बाधित है और किस-किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं? सर बिजली बाधित 21 फरवरी से है यहाँ पर और ये बताया गया कि मीटर जो है प्रीपेड किए गए और इस बारे में डिपार्टमेंट के द्वारा बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और जब 23 तारीख को इन्होंने हमें लेटर भेजा था उसमें लिखा है कि मार्च के महीने से जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मीटर प्रीपेड किए जाएँगे। तो पहला तो सवाल यही है कि फरवरी के महीने कैसे वो कर दिया और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बच्चों के सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और स्कूल में जो कनेक्शन काटे गए, मेस के कनेक्शन काटा गया है, हॉस्टल के कनेक्शन काटे गए और किसी भी रात को अंधेरे में कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। मुझे तो लगता है कि जो शासन द्वारा जो ये फैसला लिया गया बहुत जल्दी में और बिना किसी प्लानिंग के लिया गया। सर, स्कूल में कितने कनेक्शन हैं कितने मीटर हैं यानी और इसमें से कितने काटे गए और जैसे कि आपने बताया हॉस्टल या एकेडमिक ब्लॉक और कहाँ? सर यहाँ पर जो स्कूल के 17 कनेक्शन हैं और 17 में से जो है 7 कनेक्शन काटे गए। उसमें 2 हॉस्टल हैं के हैं, बॉयज़ के 2 गर्ल्स हॉस्टल के हैं, मेस के हैं, एकेडमिक ब्लॉक के हैं, साइंस ब्लॉक के हैं। इस तरीके से 7 कनेक्शन काटे गए हैं और जैसे-तैसे जनरेटर से काम चला रहे हैं। इस संबंध में आपने डिपार्टमेंट से या फिर हायर अथॉरिटी से कभी बात की? इस बारे में मैं सभी से कॉन्टैक्ट में हूँ। मैंने डीसी मैडम से भी बात की, 21 तारीख को हम उनके पास चले गए थे। बिजली डिपार्टमेंट के भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात की। इवन जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं या सीएम के जो ओएसडी साहब हैं, उनसे भी बात की, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान निकला नहीं अभी। डिपार्टमेंट का क्या कहना है कि कब ये लाइट आएगी? डिपार्टमेंट ने तो हमें कल 25 तारीख को ये कहा कि आप पैसा जमा करा दीजिए। हमने कहा भाई कितना जमाना है, कहाँ जमा कराना है? तो आज सुबह जो है हमने 4 लाख रुपए जो है इनके प्रीपेड उसमें जमा करवाए हैं। अभी कह रहे हैं देखो शाम तक उम्मीद है, जब तक लाइट रीस्टेट नहीं हो जाती तब तक क्या कह सकते हैं। ये थे प्रिंसिपल सर जिन्होंने बताया कि स्कूल में पिछले 21 तारीख से जो है बिजली आपूर्ति बाधित है, जिसके कारण बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि इन्होंने विभागीय जो विभागों के जो उच्चाधिकारी उनसे भी बात की, डीसी मैम से भी बात की है और जो पॉलिटिकल साइड से जो नेतागण हैं उनसे भी बात की, लेकिन अभी तक कोई समाधान इसमें नहीं हो पाया है। हमारे साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किस-किस तरह की दिक्कतें आ रही। बेटा आपका नाम क्या है? रागम्या। आपके हॉस्टल में लाइट है? किस-किस तरह की दिक्कतें आ रही है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है? सर रात को पढ़ाई नहीं कर पाते और इसकी वजह से और जो हमारे ज़रूरी काम होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? उषा। हम लोग रात को पढ़ नहीं पाते, रात के टाइम होता है जिसमें हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं, तो अब लाइट नहीं है तो फिर बहुत दिक्कतें हैं। बेटा आप कौन-सी क्लास के हैं? मैं प्लस 2 कॉमर्स। किस तरह की दिक्कतें आ रही है क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आज के बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, तो इस टाइम पढ़ाई जो है बच्चे अक्सर जो है रात के टाइम में ज़्यादा करते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हम रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि लाइट बहुत कम है और इमरजेंसी बल्ब्स लगे हुए हैं, वो भी मतलब अच्छे से वो चार्ज नहीं हो रहे हैं, तो वो भी नहीं जल रहा है, तो हम रात को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो हो रहा है हम थोड़ा बहुत दिन को ही कर रहे हैं। हमारे साथ और बच्चे हैं। जी बेटा, किस तरह की सर पढ़ नहीं पा रहे हैं हम लोग बिल्कुल भी नहीं। रात को लाइट नहीं है और पढ़ना तो दूर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हाउस में बिल्कुल अंधेरा है रात को तो कोई कहीं जा भी नहीं पा रहा है, किसी को कहीं चोट लगी तो वो भी कुछ पता नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर बॉयज़ भी है, बॉयज़ से भी जानते हैं कि आपको किस-किस तरह की दिक्कतें बिना लाइट के आ रही हैं? बिना लाइट के सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारे को आ रही है। रात को पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ क्या सामान रखा है और पढ़ाई सबसे मेन है, जो इस समय पे सीबीएसई बोर्ड्स चले हुए हैं, वो हमारी बाधित हो रही है लाइट ना होने की वजह से। ये नो सर, हमारे हाउस में भी लाइट नहीं है। हमारे हॉस्टल में रात को हम ज़्यादातर थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, पर अब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही जब से लाइट गई है, 21 तारीख से लाइट गई है और हम ज़्यादातर दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट की वजह से बहुत
लाइट की वजह से किस तरह से आपकी स्टडी अफ़ेक्ट हो रही है? सर, हम अपना ज़्यादातर पढ़ाई का समय जो हमारी सेल्फ स्टडी और रिवाइज़िंग का है, वो हम रात को करते हैं। लेकिन लाइट ना होने से हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे रात को और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोगों को चोट भी लग रही है क्योंकि पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या सामान है और बाथरूम में लोग गिर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो ये थे स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे जिन्होंने बताया कि बिना लाइट के कारण उन्होंने किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। हालाँकि स्कूल प्रबंधन की ओर से जो है अपनी ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। यहाँ पर जनरेटर का इंतज़ाम किया गया है और चार्जिंग बल्ब जो है हॉस्टल में लगाए गए लेकिन बावजूद इसके भी जो है बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा।